हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हो रहा था सुबह का समय और मैंने सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी पी लिया था। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो सुबह गर्म पानी बहुत ज़रूरी रहता है। तो बस मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए एक गिलास गर्म पानी कर लिया था। उसके बाद फिर गर्म पानी पीने के बाद झाड़ू लगा दिया था, फिर पोछा भी हो गया था और मैं नहा के पूजा करके सीधा आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद वही सब अपने काम। तो सबसे पहले मैंने दूध बॉईल होने रखा था क्योंकि दूध सुबह के टाइम पे ही आता है, पापा लेकर आते हैं। तो बस मैं किचन में आई थी तो मैंने बॉईल होने रख दिया था और फिर चाय बना ली थी। तो सबके लिए चाय बनाई थी, तो चाय वगैरह पी ली थी और फिर चाय पीने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्ज़ी आलू की। तो एक तरफ मैं रिद्दू के लिए बना रही थी और एक तरफ बाकी लोगों के लिए बना रही थी। तो बस मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, इधर मैंने बनने के लिए रख दिया था। और उसके बाद दूसरी साइड मैंने रिद्दू के लिए भी बनने रख दिया था। बिना मिर्च की बनाई थी, थोड़ा सा अच्छे से खा लेगा। वैसे मैं थोड़ा सूट ट्राई कर रही हूँ आजकल मिर्च खिलाने के लिए, क्योंकि अगर अब नहीं खाएगा तो फिर वो कभी नहीं खाएगा। और मिर्च थोड़ा बहुत खाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं खाएगा तो फिर आगे जाके दिक्कतें भी उसी को होगी। तो वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको कोई दिक्कत ना हो मिर्च खाने के लिए। तो बस फिर क्या, दोनों सब्जियां मेरी बन चुकी थी और दोनों सब्जियां बनने के बाद फिर मैंने लगा लिया था आटा, क्योंकि अब नाश्ते का टाइम भी हो ही गया था। तो आटा मैंने लगा लिया था और उसके बाद मैंने सबके लिए पराठे बना दिए थे। आज रोटी नहीं बनाई थी, आज सिर्फ और सिर्फ पराठे बनाए थे। सबके लिए आज पराठे ही बना दिए थे क्योंकि आज किसी का भी दाल वगैरह खाने का मन नहीं था। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी थी, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है तो वैसे ही बनाती हूँ जैसे कि भंडारे में बनती है। तो उसके साथ पूड़ी अच्छी लगती है या फिर पराठे भी अच्छे लगते हैं। तो पूड़ी बनाने का एकदम मन नहीं था, जबकि वो इजी होती है, फिर भी एकदम मन नहीं था। इसलिए मैंने सबके लिए पराठे ही बना दिए थे और बना के सबको यहाँ पे मैंने खिला दिया था। नाश्ता सब लोग कर चुके थे क्योंकि सब लोग फ्री हो गए थे, नहा आ चुके थे। तो मैंने नाश्ता सबको दे दिया था, सब लोग नाश्ता कर चुके थे। बस रिद्धू ही रह गया था और मैंने भी कर लिया था। तो रिद्धू को भी नहीं खाना था। मैंने सोचा तब तक अगर वो नहीं खा रहा है तब तक अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। तो मैंने तब तक सारे बर्तन वगैरह धो लिए थे और जब मेरा सारा काम वगैरह हो गया था फिर उसको मैंने बाद में खिलाया था। और फिर ये शाम की क्लिप है। शाम क्या हो रही थी, अभी दोपहर ही थी, थोड़ा सा पहले का टाइम था। तो बस मैंने चाय बना ली थी अपने लिए और मैंने चाय पी ली थी। फिर बाकी लोगों की मैंने बाद में बनाई थी चाय। तो बाकी लोग को मैंने थोड़ी देर बाद फिर बना के पिलाया था, क्योंकि अभी सब लोग आराम कर रहे थे अपने अपने रूम में और ठंड इतनी ज़्यादा है कि कब चाय कॉफ़ी पीने का मन कर जाता है पता ही नहीं है। तो बस बाकी लोग को मैंने बाद में बना दिया था और अभी शाम हो गई थी और मैं सबके लिए बना रही थी नाश्ता। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि भूख लग जाती है सभी को ही। तो क्या बहुत सोचा मैंने कहा चलो पोहा ही बना देते हैं, क्योंकि उसी के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं सब अवेलेबल थे घर में। तो बस मैंने उससे वेजीज चॉप की और बना दिया पोहा और सब लोगों ने खा भी लिया। और इसके बाद फिर सबको मैंने चाय सबके लिए फिर रख दी थी, क्योंकि अब नाश्ता करेंगे तो चाय चाहिए ही रहती है साथ में। मतलब मुझे तो बहुत पसंद है नाश्ता करने के साथ चाय पीना। तो सबके लिए मैंने फिर से बना दी थी और पोहे के मैं मूंगफली पहले फ्राई करके निकाल देती हूँ। कभी कभी होता है कि टाइम कम होता है तो साथ में उसमें डाल देती हूँ, पर ना वो इतना अच्छा टेस्ट नहीं करता है जितना अच्छा टेस्ट ऊपर से डालने में करता है। तो बस मैंने पूरा पोहा बना लिया था। उसके बाद फिर मूंगफली एक ही साथ मैंने सब में डाल दी थी, ऊपर से अलग से मैंने नहीं डाला था। तो सबको बना के मैंने सबको सर्व कर दिया था और मेरा एकदम मन नहीं था खाने का, क्योंकि जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना तब से पता नहीं क्या हुआ है, भूख ही नहीं लग रही है और कुछ खाने का इतना मन ही नहीं करता है, क्योंकि ठंड कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
तो बस सबको बना के दे दिया था। उसके बाद फिर चाय बना दी थी सबके लिए। चाय बनाने के बाद फिर मैंने सबको चाय छान के दे दिया था और सब लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे और चाय पी रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने भी चाय पी ली थी और चाय पीने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने सारी सब्जियाँ छोड़ के रखी थी चॉपिंग के लिए। तो उसके बाद फिर मैंने सारी सब्जियाँ चॉप की। तो मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा चॉपिंग में, तो इतना कोई मुझे फाइन चॉप नहीं करना था, बहुत रफली चॉपिंग कर थी आज की। तो बस मैंने फटाफट से आलू वॉश कर लिए थे और उनको बहुत ही रफली चॉप किया था। एक आलू में 4 या 2 पीस किए थे। तो बस मैंने कुकर रख दिया था गैस पे, उसमें मैंने आलू और बीन्स और मटर और फूल गोभी और बहुत सारी सब्जियां थी। सारी सब्जियां मैं इसमें डाल दी थी। और हाँ, मैं बना रही थी पाव भाजी। तो पाव भाजी में तुमको पता ही है कि सारी सब्जियां जाती हैं। तो बस सारी सब्जियां मैं इसमें डाल दी थी, गाजर वगैरह भी थे, तो मैंने सब बॉइल होने डाल दिया था। पानी थोड़ा कम रखा था, आज नमक डाल दिया था। तो बस सारी इधर सब्जियाँ जब तक बॉइल होनी थी, सीटी आती तब तक मैंने सोचा मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इसमें मुझे टाइम लग ही जाता है। इसमें अनियन और टमाटो काफ़ी जाता है। तो बस मैंने यहाँ पे अनियन चॉप कर लिए थे, एकदम फाइन चॉप किए थे और बटर डाल के मैंने इसका छौंका दे दिया था। तो जब तक अनियन हुए तब तक मैंने कैप्सिकम भी चॉप कर लिए थे और उसके बाद उनको भी मैंने डाल दिया था। और फिर जब तक ये सब फ्राई हो रहा था तब तक मैंने थोड़े से अनियन और थे वो भी चॉप कर दिए थे और लेमन भी चॉप कर दिया था। थोड़ा सा हरा धनिया भी कर दिया था। ये बाद की गार्निशिंग के लिए था और बाद में मतलब सर्व करते टाइम जो डालते हैं उसके लिए मैंने ये सब चॉपिंग की थी। तो ये सब मैंने कर लिया था। और इधर मैंने टमाटो भी चॉप कर दिया था। और रिद्दू का भी मुझे बनाना था, पर उसका बिना मिर्च का बनाना था। वैसे मैं इसमें भी मिर्च नहीं डालती हूँ, बहुत लाइट मिर्च रहती है, पर मसाले थोड़े ज़्यादा रहते हैं जो कि रिद्दू नहीं पसंद करता है ज़्यादा। तो इसीलिए मैंने मसाले जो मिक्स करने थे तब उसके लिए मैंने अलग कर दिया था। और इसमें मैंने 1 मिर्च डाली थी, जो कि मैं पहले नहीं डाला था मैंने, क्योंकि अभी मैं इसमें रिद्दू का भी फ्राई कर रही थी। तो उसको मैंने 1 मिर्च को बाद में पीस दिया था और पीस के फिर इसमें मिक्स कर दिया था मसाले में ही। तो बस वो मैंने बाद में किया था। और बस मैंने टमाटो सारे चॉप कर लिए थे और वो भी डाल दिया। जब तक ये गलेगा तब तक मैंने इधर रिद्दू के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दी थी और फिर इधर रिद्दू के लिए निकाल दिया था। और जब तक ये मसाले हो रहे थे, अभी तो इसमें टाइम था, तब तक मैंने देखा कि सीटी आ चुकी है और इधर पूरी सब्जियां अच्छे से हो चुकी है। तो मैंने इसमें पानी निकाल दिया था साइड में थोड़ा सा, और सारी की सारी जो सब्जियां थी उसको अच्छे से मैश कर दिया था, क्योंकि पानी रहता है ना तो बहुत अच्छे से मैश नहीं हो पाता है मुझसे। तो इसलिए मैंने पानी को साइड कर दिया था। फेंकना नहीं है पानी को, क्योंकि वही पानी जो रहता है उसको आप इसमें डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस मैंने रिद्दू की सब्ज़ी बना दी थी। अब थोड़ी सब्ज़ी बनानी तो उसमें टाइम नहीं लगना था और रिद्दू बार बार किचन में आ रहा था। मुझे बहुत तेज़ सी भूख लगी है, तो मैंने फटाफट से उसका इसीलिए बना दिया था जल्दी से, क्योंकि उसका मैं बना दूँगी तो फिर मैं उसको खिला दूँगी और वो खा लेगा तो थोड़ा टेंशन भी कम रहेगा। तो बस उसको बना के खिला दिया था। तो जो भी सारी सब्जियां मैंने मैश की थी वो मैंने कढ़ाई में डाल दिया था और डालने के बाद फिर मैंने इसको फिर से मैश कर दिया था अच्छे से मसालों के साथ। तो ये एकदम ना मतलब इतने अच्छे से मैश करना होता है कि कुछ पता ना चले आपने क्या सब्ज़ी डाली है। और स्पेशली मैं ज़्यादा कर देती हूँ, क्योंकि रिद्धू को भी ना बहुत अभी है कि मैं ये नहीं खाऊँगा तो मैं ये नहीं खाऊँगा, तो इसलिए मैं उसका थोड़ा सा और अच्छे से कर देती हूँ। तो बस उसकी सब्ज़ी बन गई थी और अभी ये वाली भी बन ही चुकी थी। तो मैंने फटाफट से फिर सबसे पहले मैंने रिद्धू को बना के दे दिया था। तो उसकी सब्ज़ी मैंने निकाल के उसको दे दी थी और फिर इधर ये भी पाव भी वो कर दिया था, सेक दिया था। तो मैंने उसको खिला दिया था सबसे पहले, तब तक बाकी लोगों का हो ही गया था। फिर बाकी लोगों को ही मैंने बना के खिला दिया था। और आशी बहुत परेशान कर रही थी मुझे, तो आशी को फिर लेके मैं बैठ गई थी। तो सब लोग खा चुके थे, फिर मैंने बाद में अपने लिए सेका और फिर मैंने बाद में खाया था, क्योंकि सबको मैं खिला पिला चुकी थी। और आशी इतना रोने लगी थी क्योंकि सोई हुई थी और सो के उठी है। बहुत गलत टाइमिंग रहता है उसका उठने का। तो जब मेरे खाने का टाइम आया तो वो उठ गई। और फिर इतना जिद करते हैं ना बच्चे उठने का कभी कभी कि शांति नहीं होते हैं, किसी के पास जाना ही नहीं चाहते हैं। तो बस आशी का भी वही था कुछ सीन। तो बस मेरा सारा कुछ काम पहले ही निपट गया था। मैंने सबको खिलाने के बाद बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं इकट्ठे हुए थे, मैंने फिर भी सब धो के रख दिया था।
तो बाद में बस थोड़े से ही थे धुलने के लिए। तो बस मैंने फिर खाया और हिमांशु भी तभी खाया मेरे साथ में ही। तो बस हम दोनों ने साथ ही में खाया, दिव्या भाभी ने। और उसके बाद फिर किचन वगैरह मैंने पूरा का पूरा क्लीन कर दिया था। और बर्तन बहुत थोड़े से थे तो 2 मिनट में बर्तन भी धुल ही गए थे। तो बस आशी को मैंने खिला पिला दिया था। तो खाने के बाद थोड़ा सा वो शांत हो गई थी और उसके बाद फिर खेल रही थी। तब तक मेरा किचन का भी मैंने सोचा सारा काम निपटा लेती हूँ अपना। तो बस सारा काम मैंने किचन का निपटा लिया था। और सब करने के बाद फिर मैं आ गई थी एक गिलास गर्म पानी पीने के लिए। और बस उसके बाद फिर अपना ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।